दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर पलवल में भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए न केवल सरकार बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी किसानों से अपील की गई है कि किसान अपने बचे हुए फसल के अवशेष न जलाएं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पलवल जिला प्रशासन और कृषि विभाग भी गंभीर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर सड़कों पर पानी के टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कृषि अधिकारी महावीर सिंह ने भी किसानों से विनम्र अपील करते हुए कहा है कि वो बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए फसलों के बचे हुए अवशेषों को बिल्कुल भी न जलाएं, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण का कारण जानने के लिए सोमवार को किसानों से 2 सप्ताह तक अपनी फसल के बचे हुए अवशेष न जलाने के लिए अपील की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग को अब तक किसानों द्वारा लगभग 109 फसल अवशेष जलाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 78 मामलों को सत्यापित किया गया, जिनमें से 74 मामलों में 1,57,250 रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही 4 मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज भी करवाई गई। उन्होंने एक बार फिर से किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अपनी फसल के बचे हुए अवशेषों में बिल्कुल भी आग न लगाएं। देखिएगा जो वायु का प्रदूषण है इसके अंदर काफ़ी कारण मौजूद है, जिनमें से जो किसान भाई फसल के अवशेषों में आग लगाते हैं वो भी एक कारण है। तो उसके संज्ञान में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि भी जो मुख्य कारण क्या है और इनको कैसे प्रदूषण को कम किया जाए। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को ही आदेश पारित किए हैं कि किसान भाई किसी भी हालात में 2 सप्ताह तक किसी भी खेत में आग ना लगाए, ताकि पर्यावरण की एक अच्छी तरह से जो प्रदूषण होता है उसका एक अच्छा मॉनिटर हो सके। तो मेरा किसान भाइयों से विशेष करके अनुरोध है कि वो किसी भी हालत में उनके फसल अवशेष ना लगाएं, क्योंकि उनके लिए जो प्रबंधन करने के लिए, चाहे वो उनको इन सिटू है चाहे वो एक्स सिटू है, उसके लिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार काफ़ी मात्रा में 80% तक अनुदान के ऊपर कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई किसान भाई अगर ये संयंत्र ना खरीद पाए तो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं, जिनसे वो किराए के आधार के ऊपर ये फसल के अवशेषों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जब ये इसकी मैनेजमेंट करेंगे, इसको मिट्टी में मिलाएंगे, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा। और यदि हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा रहेगा तो हमें अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचेंगे। इसके लिए मेरा एक बार फिर कृषि विभाग, जिला प्रशासन, सरकार की तरफ से किसान भाइयों से अपील है कि वो किसी भी हालात में अपने खेतों में जो फसल अवशेष है उनमें आग ना लगाएं। सर, क्या अभी तक देखने में आया इस तरह से किसी किसान ने अपनी फसल में अवशेष में आग लगाई हो और आपके द्वारा कोई कार्रवाई अमल में आई? देखिएगा, पलवल ज़िले में अभी तक हमारे यहाँ 109 केसेज की हमें हरसैक के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से शिकायत मिलती, जिनमें से 78 केसों में भौतिक रूप से सत्यापन करने पर मिला कि उन किसानों ने आग लगाई थी। उनमें से 74 किसानों पे हमने लगभग 1,97,250 रुपये का जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का जुर्माना किया है, तथा 4 ऐसे केसों के अंदर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। देखिएगा, जो वायु का प्रदूषण है इसके अंदर काफ़ी कारण मौजूद है, जिनमें से जो किसान भाई फसल के अवशेषों में आग लगाते हैं वो भी एक कारण है। तो उसके संज्ञान में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि भी जो मुख्य कारण क्या है और इनको कैसे प्रदूषण को कम किया जाए। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को ही आदेश पारित किए हैं कि किसान भाई किसी भी हालात में 2 सप्ताह तक किसी भी खेत में आग ना लगाए, ताकि पर्यावरण की एक अच्छी तरह से जो प्रदूषण होता है उसका एक अच्छा मॉनिटर हो सके। तो मेरा किसान भाइयों से विशेष करके अनुरोध है कि वो किसी भी हालत में उनके फसल अवशेष ना लगाएं, क्योंकि उनके लिए
जो प्रबंधन करने के लिए, चाहे वो उनको इन सीटू है चाहे वो एक्स सीटू है, उसके लिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार काफ़ी मात्रा में 80% तक अनुदान के ऊपर कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई किसान भाई अगर ये संयंत्र ना खरीद पाए तो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं, जिनसे वो किराए के आधार के ऊपर ये फसल के अवशेषों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जब ये इसकी मैनेजमेंट करेंगे, इसको मिट्टी में मिलाएंगे, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा। और यदि हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा रहेगा तो हमें अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचेंगे। इसके लिए मेरा एक बार फिर कृषि विभाग, जिला प्रशासन, सरकार की तरफ से किसान भाइयों से अपील है कि वो किसी भी हालात में अपने खेतों में जो फसल अवशेष है उनमें आग ना लगाएं। सर, क्या अभी तक देखने में आया इस तरह से किसी किसान ने अपनी फसल में अवशेष में आग लगाई हो और आपके द्वारा कोई कार्रवाई अमल में आई? देखिएगा, पलवल ज़िले में अभी तक हमारे यहाँ 109 केसेज की हमें हरसैक के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से शिकायत मिलती, जिनमें से 78 केसों में भौतिक रूप से सत्यापन करने पर मिला है कि उन किसानों ने आग लगाई थी। उनमें से 74 किसानों पे हमने लगभग 1,97,250 रुपये का जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का जुर्माना किया है, तथा 4 ऐसे केसों के अंदर पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई है। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।